वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। देखिए बीपीएससी की 71 की प्री एग्ज़ाम होने वाली है और यह 13 सितंबर से ये होने वाला है। ठीक है, ये डेट पर सबको पता है। अब आयोग अभी चाहे तो बढ़ा भी सकती है, लेकिन जो फिक्स है उन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होंगे और जो पुराने स्टूडेंट हैं, और सभी की तैयारी चल रही होगी और अच्छी खासी तरह चल रही होगी। देखिए जैसे 15 से 17 दिन आपको अभी से बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए कि जो जो भी आपकी तैयारी है उनमें थोड़ी सी बूस्ट आ जाए और आप जो चाह रहे हैं जिसको क्वालिफाई करना वो हो पाए। और थोड़ा सा आप देखिएगा, रणनीति बनाइएगा तो इजी कर पाइएगा। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने किया था तो उन पर बातें करेंगे। ठीक है, जो 17 में के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्या कटअप रहा था, उस अनुसार आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये 71 बीपीएससी के। ठीक है, ये कब 13 सितंबर से एग्ज़ाम जो है डेट घोषित है, यानी कि अभी से मान लीजिए ये कितने दिन, तो 15 से 17 दिन, यानी 15 दिन का से 17 दिन है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग किस चीज़ों पे अभी फोकस करें। जो हमारा जो है, जो एक कटअप का टारगेट है, बस उसको अचीव करना है हमको, क्योंकि इनमें सारा कुछ खेल तो मेंस का होता है। तो प्री आप पहले क्वालिफाई कर ही लिए, वो उसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, और उस रणनीति पे काम करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको हम कटअप बताते हैं। ठीक है, देखिए 17 बीपीएससी के जो कटअप थे उन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, उस अनुसार से आपको लगेगा कि जो हम इस माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं। देखिए 17 बीपीएससी 2024 में था, और देखिए यूआर का जो कटअप है 91 गया था। याद रखिएगा इसमें नेगेटिव भी है और 150 क्वेश्चन का होता है एग्ज़ाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है और नेगेटिव भी होता है। वही फीमेल में 81 गए थे यूआर कैटेगरी से। ठीक है, वही बीसी में 84.67 गए थे। वही प्री की बात कर लें, सॉरी फीमेल में जो है बीसी की 75 के 75 थे। ठीक है, एडब्ल्यूएस में 82 और ईबीसी में 82 और ईडब्ल्यूएस का 83 कटअप गया था। ठीक है, तो 82 83 84 था इस तरह से, और 91 थे यूआर के। वही फीमेल की बात कर लें तो 69 था ईबीसी में, और 17 थे किसमें, इसमें आपको ईडब्ल्यूएस में। ये कटअप आपने देख लिया। आप देखिए आप इस अनुसार से आप सोच सकते हैं कि आपको अगर जनरल से हैं कोई भी कैंडिडेट, तो आपको सोचना होगा कि हमें यानी कटअप मान लीजिए यूआर का जो है, यूआर का 91 कटअप गया है। ठीक है, तो आप सोच क्या सकते हैं, हमें 100 क्वेश्चन जो है ना, 100 क्वेश्चन के आसपास रहना है इस बार। ठीक है, 71 में कटअप तो इस अनुसार से यही आसपास रहेगा। 1-2 नंबर ऊपर जाए या नीचे भी जा सकते, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। लेकिन आपको एक ये सोचना चाहिए कि हमको 100 के आसपास वो होना चाहिए मिनिमम। लेकिन अधिकतम ज़्यादा आप चाहते हैं तो 120 25 जितना हो सके वो लाने में आपके लिए अच्छा है, वो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको हमको कटअप पार करना है, तो आपको 100 नंबर से ऊपर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 100 नंबर से प्लस सोचना होगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं। तो इस अनुसार आप काम कीजिएगा तो कर पाइएगा। कटअप देख लिया आपने, आइए अब हम बताते हैं कि जो इनके क्या क्या करना चाहिए। देखिए ये जो है 150 क्वेश्चन का होता है और 2 घंटे की टाइम होते हैं, और 1/4 नेगेटिव होता है 0.25। ठीक है, देखिए 68वीं 69वीं और 70 पर ये जो आधारित है ये परीक्षा का ये विश्लेषण हम जो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप में सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए इसमें क्या क्या आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए बात कर लेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ करेंट से रहेगा और वेटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, करेंट का वेटेज जो है आपको ये जो है 20 से 25 हमने दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी 30 के आसपास भी देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, और आपका देखिए हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो उन चीज़ों पे हम अभी गौर से बात करेंगे, पहले देख लीजिए। वही बिहार की बात कर लें, बिहार स्पेशल से तो इससे ज़्यादा रहता है, 15-18 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, वही साइंस की बात कर लें तो ये देखिए 35 नहीं 25 से 30 के आसपास रहता है। ठीक है,
वही इतिहास की बात कर लें तो इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन है, 18 से 20 प्लस भी रहते हैं, 20 22 25 भी रहते हैं, ठीक है। वहीं ज्योग्राफी की बात कर लें तो 15 से 18 क्वेश्चन याद रखिएगा। वहीं संविधान से बात कर लें तो इसमें भी 15 से 18, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में इसमें 12-15 रहते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग का भी कुछ खेल रहता है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन के आसपास लेते हैं। वहीं स्टैटिक्स के 5-10 क्वेश्चन रहते हैं और अदर सेगमेंट से जैसे इन्वायरमेंट वगैरह से हो गए, इन सब चीज़ों से 10-15 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या आपको अपनाना चाहिए कि जिससे हम मेरा रिजल्ट हो। देखिए आपको अगर रिजल्ट लेना है बीपीएससी में तो सबसे पहले 3 चीज़ों पर आपको काम करना होगा, ठीक है। देखिए जो भी बीपीएससी में होंगे, जो पहले से देते आ रहे हो तो उनको तो सारा कुछ पता है। जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप सबसे पहले करेंट को पकड़िए, ठीक है। करेंट को पकड़िए और आप ऐसा कीजिए कि जो बिहार का करेंट हो गया और इंटरनेशनल नेशनल यानी जो भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उन चीज़ों से, या इंडिया का पूरे और या बिहार का, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और वहीं देखिए पिछले 71 में आपको बजट से पूछा गया था, 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो बजट आपको दोनों कर लेना है, बिहार का और इंडिया का भी। और वहीं आपको खेल से भी देख लेना है, जो खेल होते हैं, अवार्ड होते हैं, समझौता है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ों पर विशेष ध्यान आप कीजिएगा और करंट आप बहुत अच्छा से पकड़ बनाइए, ठीक है। इसमें देखिए करंट अगर आप यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए 25 से 27 क्वेश्चन अगर आता है, 25 से 27 क्वेश्चन अगर आता है तो आप टारगेट रखिएगा 20 प्लस यहाँ से करने का, ठीक है। हम बताते हैं आपको रिजल्ट कैसे लेना है। वहीं आप देखिए अभी आप बिहार से जो है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 12 15 17 भी रहते हैं। तो बिहार से आप ये दोनों 100% आपको करना है, ये दोनों करना ही करना है, ठीक है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आप ले सकते हैं बीपीएससी से, मान लीजिए यहाँ से 10 क्वेश्चन। देखिए इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे फोकस करना है, जैसे जनगणना पे करना है, बिहार की जनगणना, भौगोलिक स्थिति जो है, ज्योग्राफी जो होते हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। वही बात कर लें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट जो है बिहार के बारे में, इन सब चीज़ों पे करना है, ठीक है। इससे 10 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन तो आप करेंट से 10 क्वेश्चन यहाँ से कर ले रहे हैं। अब आइए आप देखिए हर किसी का साइंस अच्छा नहीं होता, लेकिन देखिए आपको साइंस अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन 3 चीज़ों, ये 3 जो हम ऊपर में दिए हैं, 3 फर्स्ट सेकंड टर्न ऑर्डर, ये आपको करना है। साइंस से देखिए अकेले जो है ना तीनों सेक्शन मिला के और 30 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 27-28 से 30-35 के आसपास ये रहेगा। और इसमें बायो से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर साइंस आप कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से, मान लीजिए यहाँ साइंस से आपके देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जो आपको फंसाएंगे, फंसाने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5-7 क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए साइंस में 30 क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, 20 क्वेश्चन बनने वाला है। अगर वहाँ से 22-23 क्वेश्चन भी बनाते हैं या 20-22 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो इन तीनों से आप देखिए 20-40 और 10-50, मान लीजिए हम एवरेज 50 क्वेश्चन यहाँ से इन 3 सब्जेक्ट से उठाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये 100% आपको करना है, ठीक है। 3 सेक्शन से आप देख लिए। वही सेक्शन अब बात कर लेते हैं गणित और रीजनिंग की। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आपको 100% करना है, ठीक है। और मान लीजिए 10 नहीं तो यहाँ से 8 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से करना ही करना है। तो टोटल कितने हो गए, 58 क्वेश्चन पे आप लोग पहुँच गए सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट में। और अभी जो है अगर 10 दिन है और 10 दिन में आप यही 4 चीज़ों पे अगर काम कर रहे हैं तो मतलब 50% के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर ले रहे हैं। अब आइए देखिए जो भी आप बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं तो वो जनरल कंपटीशन में होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई किए होंगे, उसके बाद ही आप बीपीएससी दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए 2 सब्जेक्ट आपको ये मान के चलना है कि हमें किसी भी हाल में आपको मजबूत करना है। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री मजबूत होता है, किसी का ज्योग्राफी होता है या किसी का पॉलिटी होता है। इकोनॉमिक्स जानते हैं हम सब हर किसी का थोड़ा ना थोड़ा वीक होता है, ठीक है। तो अब देखिए 3 चीज़ों पे काम कीजिए। 3 यहाँ से देखिए 3 सब्जेक्ट जो है आपका 2 सब्जेक्ट मजबूत होगा,
ठीक है। जो भी सब्जेक्ट मजबूत होगा तो उसी को आप पढ़िए अभी। आप सोचिए कि हमें जो जैसे हिस्ट्री आपका अच्छा सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री में आप सोचिए कि हम अच्छी तरह कर लें, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ें और उससे जो भी पूछा जाए क्वेश्चन हम बना लें। चाहे आपको जैसे प्रैक्टिस से करना हो, कोई भी बुक से करना हो या प्रीवियस ईयर देखना हो, सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। आगे हम बात भी करेंगे आप इन चीज़ों में कौन सा बुक अभी प्रेफर करें, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री से अगर आप मान लीजिए 18 क्वेश्चन होता है, अब 100% है तो हम मान सकते हैं 100% क्वेश्चन कीजिए, 100% आएगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से सोचिए कि अगर हमको 12 से 13 क्वेश्चन भी आ गया, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से आ गया और एक और सब्जेक्ट आपको इस 4 में से आपको करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी अच्छा है, सबसे हो जाता है, तो ये यहाँ से आप कर लेते हैं तो मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 12 दूना 24 क्वेश्चन हो गया, उधर 58 था, यहाँ 24 हो गया, तो 58 उधर था, 72 के आसपास आप यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। 82 के आसपास आप लोग पहुँच गए। अब सब्जेक्ट आप देखिए क्या क्या बचा है आपको। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी बचा है और इकोनॉमिक्स पूछा है, अगर इन दोनों को अगर मिला के आप कॉमन 7 से 8 क्वेश्चन भी करते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन भी करते हैं तो आप 90 पहुँच गए हैं। समझ रहे हैं आप, 90 क्वेश्चन तक आप पहुँच गए हैं। तो देखिए एवरेज सब्जेक्ट ये, जैसे मान लीजिए आपको ये सब एवरेज है तो एवरेज के थ्रू हम ही लेके चले। देखिए सब जो बीपीएससी में है तो हर आपको सब्जेक्ट तो ख़राब हो नहीं सकता, ठीक, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मेंस भी देना है। तो आप ये सोचिए कि हमें प्रीवियस ईयर और कुछ कुछ चीज़ें जो है जैसे घटना चक्र वगैरह पढ़ के इन जो सब्जेक्ट आपको मान लीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है तो उन चीज़ों से हम एवरेज से काम कर लें, जैसे जो भी उससे ईजी क्वेश्चन हो वो ना छूटें, ठीक है। अब बच गया क्या, एस्थेटिक्स और अदर। तो इन चीज़ों से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ जैसे बिहार से रिलेटेड आएगा या नृत्य से आएगा तो ऐसा सब क्वेश्चन या कोई अवार्ड वगैरह से आएगा सेक्शन से, तो वो चीज़ें यहाँ से 2-4 क्वेश्चन अगर यहाँ से कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं तो 90 प्लस आप जा सकते हैं, ठीक है। 90 प्लस तो यहाँ से आप हो गया, ठीक है। अब देखिए 90 क्वेश्चन पहुँच गए हैं आप, ठीक है। आप ऐसे मत सोचिए कि किस तरह पहुंचना है, हम जो बोले हैं वो चीज़ें कीजिए। अब वहीं में एक एक क्वेश्चन अगर हर सेक्शन से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो आप 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 10 सेक्शन था, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया तो 10 से पहुंच गए। तो आप लोग 100 क्वेश्चन का अगर टारगेट कीजिएगा तो नेगेटिव काट के, मान लीजिए हम 2 नंबर क्यों काट रहे हैं, जैसे कि 18 में मान लीजिए 2 नेगेटिव भी चले जाएगा तो हम मान लीजिए 15 क्वेश्चन अगर जैसे 18 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन को गलती भी होता है, हम 15 ही काउंट कर रहे हैं। इस अनुसार से आप 100 प्लस पार कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस अगर पार कर रहे हैं कैटेगरी में है तो आराम से होगा और जनरल में भी होगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हमको 150 क्वेश्चन है और हमें 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको टॉपर बनना है। जब इस तरह कीजिएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा। तो आप सोचिए कि जो कटअप है उससे हम 10 नंबर ज़्यादा लेकर अपना एक रिजल्ट लाने का, ठीक है। इसके लिए आप स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा आपको। देखिए आपको हमें वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताए थे कि जो गणित और रीजनिंग में आपको पूरा क्वेश्चन लाना है, करेंट पूरी तरह करना है और बिहार को पूरा पढ़ना है। साइंस में 80% आपको कवर करना है और वहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी में से आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट में 80% यहाँ से करना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। मान लीजिए और 1-2 सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी या और हिस्ट्री में आप 100% कीजिएगा, तो सब्जेक्ट है कर सकते हैं आप। अब बताते हैं, देखिए आप अगर बोलिएगा तो हम 71 का क्वेश्चन जो है 71 का 17 का क्वेश्चन जो हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे आपको और आपको हम दिखाएंगे कि जो सारे क्वेश्चन कहाँ से कौन से बुक से मिले हुए हैं। देखिए अगर आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि जो लूसेंट एक चीज़ है लूसेंट नाम की, अगर लूसेंट आप अगर कोई पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़िए। अगर लूसेंट पढ़ के आप इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। बीपीएससी इस तरह नहीं होता है कि जो बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जैसे बिहार पुलिस वगैरह इस तरह से नहीं। बीपीएससी एक है सिलेक्टेड सिलेबस है
और आप अच्छे से अगर देख रहे हैं तो कर पाइएगा। पिछले 3-4 सालों का हो सके तो क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व कर लीजिए और उस टॉपिक से जो भी है अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। तो लूसेंट देखिए, लूसेंट अभी 10 दिन और 15 दिन आप अच्छे से पढ़ लीजिए लूसेंट, ठीक है। लूसेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। और कोई भी करेंट हो जैसे एसपीटी वगैरह कोई भी एक हो या एडुटेरिया का, तो वहाँ से आप कर लीजिए। 2 चीज़ें आपको 100% करना है, ठीक है। और आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम 17 का क्वेश्चन के साथ लूसेंट में आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। हालांकि हम सोच रहे हैं कि अभी 3-4 सालों का जो क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर का उसका सॉल्यूशन इस पर आपको प्रोवाइड कर दे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी जो हम बताए हैं अगर आप कीजिए, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन 100% जो किए बोले हैं वो करना है आपको। बाकी आप लोगों की भी अपनी रणनीति हो सकती है, तो आप अपने रणनीति पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ देखिए, आप लोग सोचिएगा कि अटैम्प्ट हमको कितना करना है। तो देखिए 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 में आप 100% नहीं क्वेश्चन कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्री से क्वालिफाई करना है। आप ये सोचिएगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको मतलब 100% नहीं आ रहा है तो उसको पहले ही इग्नोर कर देना है। आपको 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन आपको छोड़ के ही आना है। अटेम्प्ट आपको हाई मतलब होना चाहिए 130-135 के आसपास, मतलब 30 से कम भी रहें, लेकिन एवरेज मान लीजिए 130 के आसपास आपको अटेम्प्ट करना है, 130 के आसपास, ठीक है। और नेगेटिव अगर 20-22 के आसपास आपको नेगेटिव उस देखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और 20 हो ही जाता है, आप सोचते नहीं है, तो 20 के आसपास अगर नेगेटिव लेते हैं फिर भी 100 से प्लस आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप रिजल्ट लेके आइए और उसके बाद नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिजल्ट हो गया तो आपको ये नहीं पूछेगा कितने नंबर लाए, आपको सिर्फ रिजल्ट लेना है और रिजल्ट पे काम करना है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। और प्रीवियस ईयर का अभी 3-4 सालों का अगर क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो वीडियो फॉर्म में, तो हम उसका सॉल्यूशन सहित करवा देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताइए कौन क्या आप लोग बीपीएससी के कौन स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। थैंक यू।